Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel जिंदा साइंस इंग्लिश लैंग्वेज बाय जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमने पहले हमारे 5 पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए हैं। आपको बता दें कि उसमें शामिल है हमारे पास नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ओके, एंड आज हम करने जा रहे हैं अपने एक मजेदार से पार्ट ऑफ स्पीच को। बड़ा ही लंबा कॉन्सेप्ट है, तो क्या किसको करने जाना है? कंजक्शन को। तो चलो बच्चों, इस कंजक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और पेंसिल तो साथ रखी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये कंजक्शन जो वर्ड है ना, ये वर्ड महफूज हुआ है किससे? कॉन्जॉइन से। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? कंजक्शन का कंजक्शन पता है क्या होता है? ये ऐसा वर्ड्स होते हैं जो कि दो लफ्जों या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या फिर वर्ड के ग्रुप्स या क्लासेस को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो होप कि आपको कंजक्शन का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंजक्शन आखिर हम यूज क्यों करते हैं। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताने होते हैं जिनमें क्या होता है, हमें कंफ्यूजन पैदा होती है। दो बंदू बताने होते हैं, वो अलग अलग बातें होती है ना, दो उन दोनों को एक ही साथ बताना होता है, तो इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हम उनके लिए कंजक्शन को इस्तेमाल करते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि Tom and Jerry are best friends. Best friends. तो ये जुमला क्या है? टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, यानी टॉम एंड जेरी जो है ना वो क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। तो है दूसरी राइटिंग में हम इसे तब्दील कर देते हैं, टॉम एंड जेरी एंड फ्रेंड्स। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह, अच्छा ये क्या है? हमारे पास टॉम है, एक जेरी है। अच्छा, एक टॉम है, एक जेरी है। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन बताने के ये दोनों अलग वर्ड थे। टॉम एक नाउन था, ये एक अलग वर्ड था। जेरी और बेस्ट फ्रेंड, जेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जेरी और बेस्ट ये एक अलग जुमला था, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया? आर लगा दिया। और हमने ये जो है ना वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी इसी को देख के लगाए, क्योंकि यहाँ दो नाउन हो चुके हैं, दो हमारे पास सब्जेक्ट हो चुके हैं, एंड ये दोनों अलग अलग जुमले थे। इन दोनों को जो मिलाने वाला वर्ड था वो था ये वाला, जो कि है एंड। तो एंड है कंजक्शन जो कि दो अल्फाजों को मिलाता है आपस में। अच्छा, जिस तरह से एक और हम जुमला लिख सकते हैं, आई go to park because I want to enjoy। तो यह एक जुमला है कि मैं क्या किया? पार्क गया। बिकॉज क्या की? आई वांट टू जॉय, मैं क्या करना चाहता था? इंजॉय करना चाहता था, लुत्फानंदोज होना चाहता था। जिस तरह से आई गो टू पार्क, ये एक अलग जुमला है, और आई वांट टू इंजॉय ये एक अलग जुमला है, और जुमले भी पूरे ही हैं। जिस तरह मैं पार्क गया, दूसरा जुमला मैं, ये पहला जुमला हो गया और ये दूसरा जुमला हो गया। जिस तरह, क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहता था। और ये जो बिकॉज वर्ड है, इसने काम भी बता दिया जो आपने किया, और उसकी वजह भी बता दी। जहां हमने साथ में दो चीजों को एक्सप्लेन करना था, दो बातों को एक्सप्लेन करना था, उसके लिए हमने ये वर्ड जो है बिकॉज इस्तेमाल किया, जिसका मायने होता है क्योंकि। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह एक और सेंटेंस लिखते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल। ये इतना जो है हमारे पास क्या है? एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो क्या है? टेबल पर है। ये जो बुक है, जो बुक है ये तो एक क्या है? एक नाउन है। द टेबल ये तो एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑन वर्ड है। ऑन वर्ड ने इन दोनों को क्या किया? ज्वाइन नहीं किया, बल्कि ये इसने इसकी पोजीशन बताई कि वो कहाँ है। इन दोनों को
ज्वाइन नहीं किया, बल्कि कंजक्शन ज्वाइन करता है। कंजक्शन का और कोई मकसद नहीं होता और कोई वजह ही नहीं होती, इसको बनाया ही इसीलिए गया होता है कि दो डिफरेंट बातों को ये क्या करके दरमियान में खड़ा होकर जोड़ता है, ये रिश्ते जोड़ने का काम करता है। तो कंजक्शन को पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये जो है इसने क्या होता है, इसने इन दोनों जुमलों को जोड़ा नहीं, इन दोनों को जोड़ा नहीं, क्योंकि इनका दोनों का तो मतलब भी नहीं बन रहा। इन दोनों को इसने जोड़ा नहीं, बल्कि इन दोनों को क्या किया, इन दोनों इनकी पोजीशन बताई, इनका आपस में क्या बताया, इंट्रैक्शन बताया कि बुक है लेकिन किस पर है, टेबल पर है। तो ये ऑन ने पोजीशन बताई कि बुक किस पर है, टेबल पर है, ऑन यानी ऊपर है। यहाँ एक दरमियान में तस्वीर बन गई। तो होप कि आपको कंजक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन का जो डेफिनेशन होगी, कंजक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, अब देख लेते हैं, बहुत सारे कंजक्शन हमारे पास पड़े हैं, बहुत सारे कंजक्शन, जिस तरह एज वेल एज यू नो, इन सब को हम करेंगे। और आज तो आई थिंक हमसे ये वीडियो कंप्लीट ना हो, लेकिन कल इंशाल्लाह हम कंजक्शन के साथ कुछ यूज करेंगे, उसके बाद भी उसके यूज आपको बताए जाएंगे। हमारे तो अब आ जाता है हमारे पास यूज ऑफ एज जैसा कि पता है आपको कि कंजक्शन, ठीक है, तो ये है जैसा, इसका मतलब होता है उर्दू में एज का, एज जैसा कि आपको पता है, एज यू नो, ये कंजक्शन है और इसका मतलब होता है जैसा, ठीक है। इसी तरह से इसके 3 इस्तेमाल होंगे, अभी सिर्फ आपके सामने यहाँ 2 लिखे गए हैं। तो पहला है इन द वे इन विच, यानी ऐसा काम बताने के लिए कि जिस तरह किसी ने किया हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he did as I said, उसने उसी तरह किया जिस तरह मैंने कहा। और ये कंजक्शन कैसे हुआ, ये he did एक सेंटेंस है, I said एक सेंटेंस, said का ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो ये हमारे पास इसका पहला इस्तेमाल हो गया कि इसमें जिस तरीके से किसी ने कहा होता है उसी में होता है, जिस तरह ही डिड, ये तो हुआ हमारा एक सब्जेक्ट, ये तो डिड हुआ वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब हुआ, सब्जेक्ट, ये तो मुकम्मल जुमले थे। एज को जोड़ा, एज को किस तरह से जोड़ा, इसके पहले यूज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह आई टॉट देम, मैंने उन्हें क्या किया, पढ़ाया, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड, जैसा मुझे कहा गया, ठीक है, मुझे कहा गया, ये भी एक सेंटेंस है, ये पहला, ये दूसरा, इन दोनों को किसने जुड़ा, एज ने जुड़ा। बिल्कुल इसी तरह इस जुमले में भी यही है यूज की, जैसा आपने मैंने उन्हें पढ़ाया जैसा कि मुझे कहा गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक और सेंटेंस है जो कि है he played just, उसने उसी तरह खेला, ठीक है, ये भी एक सेंटेंस था। अब his coach said, ठीक है, ये भी इसी तरह दूसरा सेंटेंस था। ये 2 अपने अपने मीनिंग में पूरे थे। अब ये जो एज है, एज ने इन दोनों को जोड़ा, तो ये कंजक्शन हुआ। और ये किस तरीके से हुआ, मतलब जिस तरह उसके कोच ने कहा उसी तरह उसने खेला, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हुआ, ये यानी इन द वे इन विच। तो अब आता है दूसरा इसका यूज हमारे पास एज कंजक्शन का, टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए जो रीजन होती है, वजह होती है, उसको बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका दूसरा यूज है। तो किसके लिए करते हैं, पहले तो अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि he was not well, वह ठीक नहीं था। I did not disturb him, मैंने उसे तंग नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो इस जुमले में ये तो बात अहम नहीं है कि वो ठीक नहीं था, जैसा कि वो ठीक नहीं था, ठीक है, लेकिन ये वजह है कि I did not disturb him, इसकी वजह से जो बात सामने आई, इस बात को करने से वो असल वजह है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वजह बयान करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं एज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ही इज न्यू हियर, जैसा कि वो यहाँ नया है, he need you, उसे तुम्हारी जरूरत होगी, ठीक है, he need you, ये तो असल वजह थी। जैसा कि ये तो हमने बात की ना कि जैसा कि वो यहाँ नया है, ठीक है, जैसा कि वो यहाँ नया है, तो ये एक बात थी जिसके जरिए से एक बात सामने, जो कि इस बात की असल वजह है, वो नया है, इसी की असल वजह जो है ना वो है कि he need you, तो उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो उस वजह को बयान करने के लिए हमने यूज किया एज का। और अकॉर्डिंग टू कंजक्शन कंसेप्ट,
यहाँ ये भी एक मुकम्मल जुमला है एंड ये भी एक मुकम्मल जुमला है, क्योंकि इससे मुराद है कि जैसा कि वो है नया है, वो यहाँ नया है, तो इसका मतलब है उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि ने दोनों अल्फाजों को क्या किया, जोड़ा, किसकी सूरत में, रीजन बताने की सूरत में। असल रीजन ये होती है जो कि इस बात की होने से आई। तो अब देख लेते हैं हम जो है एक जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है एज, उसका तीसरा और थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला क्या इस्तेमाल। तो इसमें इसका थर्ड वाला इस्तेमाल होता है टू ऐड इंफॉर्मेशन, क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, या क्या करने के लिए, विच यू हैव जस्ट सेड, जो आपने सिर्फ कहा हो। ठीक है, या इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए या सिर्फ जो आपने कहा हो। ठीक है, उसको बताने के लिए बताना भी एक हम बता रही हूँ जब हम इन दो चीजों को या तो इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो या फिर हमने क्या करना हो, सिर्फ हमने कहा हो, तो उसके लिए हम इस एज का इस्तेमाल करते हैं, जो इसका थर्ड वाला इस्तेमाल हम आपको बता रहे हैं। तो एज, जिस तरह एज यू नो इसमें क्या है, एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंफॉर्मेशन भी साथ में दे दी है। ठीक है, एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने उनके बारे में क्या क्या पूछा, तो ये क्या है, एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने उनके बारे में पूछा। यहाँ इसमें क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब as I said earlier, जैसा कि मैंने पहले कहा था, as I said earlier। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, as I said earlier, ये क्या किया इसने, ये इस्तेमाल हुआ सिर्फ बात करने के लिए, सिर्फ वो करने के लिए जो आपने किया था। बिल्कुल, तो हमारे पास दो इस्तेमाल हो गए। अब फोर्थ वाला इस्तेमाल आता है कि while something else happen, कुछ किसी बात के दौरान कुछ हो जाए, जिस तरह से, मतलब जिस तरह से आप वीडियो बना रही हो और कुछ आ जाए, कोई आपका हमसाया आ जाए, कोई बोल पड़े, इस तरह से। They arrived as we were learning, वो आ गए क्या, as, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, लर्न कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या, ये वाइल, यानी वाइल के दौरान अगर कोई आ जाए ना, काम के दौरान अगर कोई आ जाए ना वाइल को, तो इस केस में भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एज का। तो इसके हम पढ़ रहे थे तो क्या आ गए, वो आ गए, तो एज वी लर्निंग, तो यहाँ हमने एज का इस्तेमाल किया। जैसा एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, जैसा कि मैं सो रहा था तो क्या हुआ, फोन रैंग हुआ, यानी कोई आप काम कर रहे हो और उसी के दौरान दूसरा काम हो जाए, तो उसके लिए भी हम एज का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये आर जो है, ये एज जो है, एज का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम एज वेल एज का इस्तेमाल, जो कि एक जबरदस्त कॉन्जक्शन है। बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्जक्शन एज वेल एज का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि अच्छा एज वेल एज का उर्दू में क्या मतलब होता है। उर्दू में मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ। ठीक है, एज वेल एज के साथ साथ। ठीक है, इससे मुराद हो, तो इसकी ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका मतलब होता है आहिर एज के साथ साथ। तो ये इसका हरगिज़ मतलब ऐड नहीं होता, यानी आप सोचेंगे कि हमने जो भी जुमले लिखे इनके साथ ऐड भी तो लगा सकते हैं। आपको वजह बताते हैं कि इसकी क्या वजह है जिसके लिए हम यहाँ ऐड नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, तो और से सुनिए, वन ऑफ द आइटम डिजर्व एम्फसाइज, यानी इन दो आइटम्स, ये दो सेंटेंसेस है ना, इन दोनों सेंटेंसेस में से क्या एक चीज पे, इन दोनों ये आइटम्स, दोनों चीजों में से, सेंटेंस में दोनों चीजों में से एक चीज पर जोर दिया जा रहा होगा जब हम एज वेल एज का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इस कॉन्जक्शन का, जब हमने दो चीजें बतानी हो लेकिन एक पर ज्यादा एम्फसाइज करना हो, क्या डिजर्व कराना हो एक को ज्यादा एम्फसाइज, तो हम एज वेल एज कॉन्जक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। द कोच, हिज टीम, जो कोच है उसकी टीम भी क्या है, रेडी है। ठीक है, कोच तो रेडी है लेकिन उसके साथ साथ उसकी टीम भी क्या है, रेडी है। तो इसमें ज्यादा और, चलो कोच तो रेडी है, ठीक है, कोच तो रेडी है, लेकिन और किस पर कराया जा रहा है ज्यादा भारी। देखो ज्यादा भारी तराजू कौन सा है, दूसरे वाला है, यानी टीम, तो टीम भी रेडी है। अच्छा,
अब नेक्स्ट है द मून एज वेल एज स्टार्स गिव लाइट, यानी देखे स्टार्स यानी स्टार्स भी लाइट देते हैं, ठीक है, हमें लाइट देते हैं। अगर मून देता है तो ये भी देते हैं, तो एम्फेसाइज किया गया, इस आइटम को ज्यादा बड़ा करार दिया गया है, ठीक है। अब यू एज वेल एज योर मदर इंटेलिजेंट, आप तो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मदर जो है, वालिदा जो है, वो भी इंटेलिजेंट है। आप तो ठीक है इंटेलिजेंट है, लेकिन इसमें एम्फेसाइज कराया गया है कि आपकी वालिदा जो है, आपकी मदर जो है, वो भी इंटेलिजेंट है। तो ये हुआ एज वेल एज का इस्तेमाल, कि इसमें इस पर ज्यादा एम्फेसाइज कराया, इस पर कराया। अच्छा, आई नीड माई पेरेंट्स, मुझे अपने वालिदैन की जरूरत है, एज वेल एज माई टीचर, मुझे मेरी वालिदैन के साथ साथ मेरे टीचर की भी जरूरत है। अच्छा, तो यहाँ बताया गया कि मुझे मेरे वालिदैन की तो जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरे टीचर की जरूरत है। यहाँ एम्फेसिस किस पर दिया गया? टीचर पर। अच्छा, इसी तरह एग्जांपल, आई लाइक हिज ट्रिक्स, मुझे इसकी ट्रिक्स पसंद है, मुझे इसकी ट्रिक्स के साथ साथ उसकी क्या भी पसंद है? स्माइल। ट्रिक तो ठीक है पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? स्माइल्स। बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने पेरेंट की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे टीचर की जरूरत है। इधर आप तो इंटेलिजेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी मामा भी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ कोच तो रेडी है, लेकिन क्या टीम भी रेडी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एज वेल एज कंजक्शन का सामने आपके इस्तेमाल। आपको एज वेल एज कंजक्शन के इस्तेमाल में एक बात बता दी कि यहाँ क्या होता है, यहाँ एंड वाला नहीं प्रोसेस होता कि एंड में ना दोनों चीजें बराबर होती हैं। आई लाइक योर स्माइल एंड योर ट्रिक्स, इसमें दोनों चीजें बराबर है, मुझे आपकी दोनों चीजें पसंद है, लेकिन यहाँ आपकी ट्रिक्स नहीं इतनी पसंद जितनी आपकी स्माइल पसंद है। यहाँ एक चीज पर ज्यादा, आइटम पर एक पर ज्यादा जो है ना वो किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एज सून एज कंजक्शन की। ये भी एक क्या है? कंजक्शन है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? समथिंग happens immediately after another action, यानी एक दूसरे एक्शन की, एक एक्शन के बाद हैपन यानी इमीडिएटली हैपन हो जाए, दूसरा काम हो जाए। एक एक्शन आप कर रहे हो, एक काम आप कर रहे हो, उसी दौरान दूसरा काम हो जाए, तो जब ये वाले इस तरह की हमने जुमला बनाना हो सेंटेंस, तो उसमें हम एज सून एज कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल कॉल यू एज सून एज आई अराइव, यानी आई विल कॉल यू, मैं आपको क्या करूंगा? कॉल करूंगा, जब मैं क्या पहुंचा, यानी जितनी जल्दी पहुंचा, जितनी जल्दी पहुंचा, ठीक है। इसमें पहले तो आपने क्या एक्शन करना था? पहले तो आपने पहुंचना था, एक एक्शन कर, उसके बाद इमीडिएटली अचानक आपने क्या करना था? कॉल करनी थी, ठीक है। तो ये दो एक्शन हो गए, तो इनको दिखाने के लिए क्या हुआ? हमने एज सून एज कंजक्शन को इस्तेमाल किया। अब इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल बी गोइंग टू डू हिज होमवर्क, वो यानी वो अपना होमवर्क करने के लिए जा रहा होगा। तो इसमें तो जुमला है यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन, यानी आपको क्या इंफॉर्मेशन, मालूमात दी जाएगी। एज सून एज आई मीट हिम, जितनी जल्दी हो सके मैं उससे मिलूंगा। देखिए, आप पहले तो मिलने का काम है, फर्स्ट वर्क है, उसके इमीडिएटली बाद ये दूसरा काम है, क्या आपको इंफॉर्मेशन देने का। तो इस दोनों को जुमलों को किसने जोड़ा है? उसने जोड़ा, एज सून एज कंजक्शन ने जोड़ा, ठीक है। अब दूसरी बात किस तरीके से जोड़ा है? क्योंकि एक काम होने के इमीडिएटली बाद आपने दूसरा काम करना है, तो इस सेंस से इसने क्या जोड़ा है? एज सून एज ने इन दो जुमलों को जोड़ा है। तो ये हो गया हमारे पास एज सून एज कंजक्शन का यूज। होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कंजक्शन डू एंड आल दो की। अब आता है हमारे पास कंजक्शन आल दो एंड डू, उन दोनों का मतलब एक ही होता है, हालांकि या फिर भले। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टू एक्सप्रेस अ रियल और कंट्रास्टिंग सिचुएशन, यानी एक रियल सिचुएशन या कंट्रास्टिंग सिचुएशन को बयान करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आता है कि अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं डू और आल दो की। डू इट वाज रेनिंग, आई पुट माय शूज एंड गो फॉर अ वॉक। अच्छा, एक सेंटेंस है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़। इट वाज रेनी, कल बारिश थी। आई पुट माय शूज एंड गो फॉर अ वॉक, मैंने अपने शूज पहने वॉक के लिए चला गया। इट वाज रेनिंग, क्या कल बारिश थी, ठीक है। इट वाज रेनिंग यानी ये रेनी, यानी ये रेनी था। अच्छा,
एक अलग जुमला है, ये एक अलग जुमला है। इन दोनों को किसी ने नहीं जोड़ा। ये जो अब हम इसको भी पढ़े, हालांकि ये रेनी था, फिर भी लेकिन भी मैंने अपने शूज पहने और वॉक के लिए चला गया। तो अब जुमले का कुछ सेंस नजर आ रहा है। अब जुमले का कुछ नजर आ रहा है, ये नहीं कि जरूरी एंड की तरह हर कंजक्शन मिड में ही आएगा तो ये दोनों जुमले मिलेंगे, आप इसमें जुड़ेंगे, फिर इनका एक मतलब निकलेगा। लेकिन सिर्फ दो का ये जो होता है ना कंजक्शन का मतलब होता है दो जुमलों को जोड़ना, दो क्लासेस को जोड़ना। वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, वो डिपेंडेंट भी हो सकती है। इनको जोड़ने का काम होता है, ये नहीं काम कि दरमियान में ही आना है, एंड पर ही आना है या फिर स्टार्ट पर ही आना है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरीवन एंजॉय द जर्नी, यानी हर किसी ने जर्नी सफर को एंजॉय किया। although we got tried, हम क्या थे, ट्राइड थे। या ये एक अलग जुमला था, एवरीवन गॉट द जर्नी, गॉट ट्राइड, वी गॉट ट्राइड, ये एक अलग जुमला था। इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, although है, ताहम मतलब हर किसी ने जो है ना जर्नी को एंजॉय किया, ताहम हम क्या थे, ट्राइड थे। तो इसका अच्छा एक बात कि although ये जो है, although को हमने इधर लगाया है और ये जो है हमने दो को शुरू में लगाया। क्या although दरमियान में ही आता है या फिर जो दो है वो शुरू में ही आता है? बल्कि ऐसा नहीं होता, जो दो होता है, दो शुरू में भी आ सकता है, एंड पॉइंट में भी, शुरू में एंड पॉइंट पर ज्यादा आता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये although हमेशा, ज्यादातर, हमेशा, मोस्टली क्या आता है, या तो शुरू में आता है या तो मिड में आता है, ये एंड में कभी भी नहीं आता। अगर आपको although कंजक्शन की जो है आपसे कोई एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछा जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें जो अगर किसी भी जुमले में although कंजक्शन एंड पे आया है तो आपने उस पर टिक नहीं लगानी, बल्कि अगर although कंजक्शन शुरू में आया है, मिड में आया है, तो तब आप उसकी अंडरस्टैंडिंग करके टिक लगा सकते हैं, ठीक है। यानी दो जो है, दो एंड में भी आता है, शुरू में भी आता है, ज्यादातर मोस्टली शुरू एंड पे आता है, दरमियान में कभी कभी आता है। और जो है ना although ज्यादातर शुरू और मिड में आता है, एंड में कभी भी नहीं आता। सो होप कि आपको although और दो कंजक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ कंजक्शन की जो जिसमें शामिल है इवन दो। तो अब बात कर लेते हैं इवन दो की इस्तेमाल की। अच्छा, इवन दो इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डू एंड although, ये ना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है दो और although, ठीक है। अब मतलब समझ लेते हैं, यानी इसमें क्या करना होता है, एक चीज को, इस चीज को, यानी पहली जो बात हम कहते हैं ना उसको सिग्निफिकेंस करार देना होता है। जिस तरह एग्जांपल पढ़ते हैं, इवन दो ही इज रिच, इवन दो वो क्या था, वो क्या है, रिच है। ही लाइव्स अ स्मॉल हाउस, क्या, ही लाइव्स अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे घर में रहता है। देखिए इस बात में वो छोटे घर में रहता है, कि जो सिंपल बात है, इवन दो ही इज रिच, यानी पहली बात को ज्यादा अच्छा, ज्यादा सिग्निफिकेंस करार देने के लिए हम यहाँ लगाते हैं इवन दो। हम यहाँ दो भी लगा सकते थे, दो कंजक्शन भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ हमने क्या लगाया, इवन दो कंजक्शन लगाया है, ठीक है। इवन दो कंजक्शन इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने इस बात को ज्यादा सिग्निफिकेंस, ज्यादा इसको डेप्थ में बताना था, इसीलिए हमने यहाँ इवन दो का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी जहां एक दो बातें बयान कर रही हो, वजह बयान करनी हो, एक फैक्ट बताना हो, वहां एक फैक्ट को क्या बताना हो, सिग्निफिकेंस बताना हो, वहां हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हम दो और although भी इस्तेमाल कर सकते हैं। although इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल में, अगर फॉर्मल हो तो although, अगर नॉन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो तो फिर दो, लेकिन हमने इसको सिग्निफिकेंस करार देना था तो इवन दो इस्तेमाल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स, यानी मैं बच्चों को पसंद नहीं करता। आई लाइक और आई लव माई स्टूडेंट्स, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से, अपने तालिब इल्मों से क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो उसमें कौन सी बात सिग्निफिकेंट है, आई डू नॉट लाइक किड्स, मैं किड्स को पसंद नहीं करता, तो उस बात को ज्यादा सिग्निफिकेंट करा देने के लिए इवन दो कंजक्शन हमने इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट कंजक्शन है, इवन दो आई वॉश्ड इट सेवरल टाइम, यानी मैंने इसे बहुत बार, कोई कपड़ा भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, मैंने इसे बहुत बार धोया, लेकिन ये स्टेन होता ही नहीं है, ये ठीक होता ही नहीं है। तो इवन दो का इस्तेमाल किया हमने ये बताने के लिए कि मैंने सच में इसे बहुत बार जो है ना धोया, लेकिन इस पर कोई किसी बात का असर ही नहीं होता, किसी साबुन, किसी सर्फ, किसी भी डिटर्जेंट का असर ही नहीं होता। तो
हमने इवन दो का इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, इसको सिग्निफिकेंस बना लिया। सो आई होप कि आपको इवन को इस्तेमाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट कंजक्शन को। हमारा नेक्स्ट कौन सा कंजक्शन है? हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है सो एंड देयरफॉर। ये होते एक ही है लेकिन आपको इनमें डिफरेंस भी बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सो और देयरफॉर जो है ना, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे और इनको देख लेते हैं कि ये कैसे, इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इन कंजक्शंस को आखिर इस्तेमाल किया तो किया कब जाता है। अच्छा, पहला जुमला है, पहला सेंटेंस है, ही इज अ वेरी हैंडसम गाय। वो एक बहुत ही हैंडसम गाय है। अच्छा, यहाँ एक गलती आपको शायद ही नजर ना आ रही हो, वो ये है कि इधर सो के पहले से कॉमा आना था। क्या आना था? कॉमा लगना था। वो एक बहुत ही हैंडसम गाय है। सो तू ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। वो अब क्लास में क्या लेता है? फर्स्ट पोजीशन लेता है या फिर लेती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक बात आपको बता दें कि जो सू होता है ना, सू का मतलब होता है तो, सू का मतलब होता है तो, देयरफॉर का मतलब होता है ताहम। देयरफॉर का मतलब होता है हमारे पास इस वर्ड का जो देयरफॉर है ताहम। दोनों के इसलिए इस्तेमाल होता है, दोनों का मकसद क्या होता है? हर चीज का एक मकसद है, इंसान का भी हालांकि एक मकसद है। तो क्या जो है ये दोनों वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डिफरेंट तरीकों से वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलो इनको देख लेते हैं कि किस तरह से वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, फिर इन्हीं में ही इनको समझेंगे, टकाटक आपको आएंगे। ठीक है। ही इज अ वेरी हैंडसम गाय। वो एक बहुत ही हैंडसम गाय है, तो वो अपनी क्लास में बहुत पहली पोजीशन लेता है। इसमें दो जुमले हैं। ठीक है, दो जुमले हैं, यानी वो बहुत ही हैंडसम गाय है, दूसरा वो अपनी क्लास में जो है बहुत अच्छी पोजीशन। ये क्या है? तू, ये क्या तूने दोनों जुमलों को जोड़ दिया, तो ये वजह बयान करने के लिए क्या हो गया? बयान हुआ। वो हैंडसम गाय है तो क्यों? तो उसके सो आकर इधर बता दिया, तो ये सो का इस्तेमाल हुआ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जुमला, शी इज वाइस सो शी इज लाइक बाय अदर। वो क्या है? वो वाइस है, यानी वो ईमानदार है। तो क्या हुआ? सो वो ईमानदार क्यों है? जब वो ईमानदार है, ठीक है, तो शी इज लाइक बाय अदर, वो सिर्फ लोगों के लिए, लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है, लोग उसे पसंद करते हैं। ये जो शी इज वाइस, शी इज लाइक बाय अदर, ये पूरे जुमले अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को एक सेंस बनाने के लिए यहाँ हमने क्या किया? इस्तेमाल किया सो कंजक्शन। अच्छा जी, तो सो ने इन दोनों को जुमलों को मिला दिया, इनकी वजह बता दी किसमें? जुमले में। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, he is very mischievous, therefore she was punished। वो क्या है? बहुत ही शरारती है, बहुत ही शरारती है, ताहम उसे क्या किया गया? सजा दी गई, पनिश्ड किया गया। अच्छा, she is very mischievous, यानी वो बहुत ही क्या है? शरारती है। ताहम नेक्स्ट जुमला है, क्या किया गया? उसे पनिश किया गया, सजा दी गई। ये जो जुमला है उसे सजा दी गई, लेकिन ये अपने आप में ही मुकम्मल जुमला नहीं है। अगर हम इसको अलग एक जुमला बनाकर लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। शी वाज पनिश्ड, ये तो है ही नहीं अपने आप में एक मुकम्मल जुमला। ये वजह है यहाँ देयरफॉर लगा, यहाँ सो नहीं लग सकता था बच्चों, नहीं लग सकता। बयान तो मुझे करनी है, लेकिन यहाँ देयरफॉर इसीलिए लगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास थी। ऐसी दो तरह की क्लास होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में भी हम कंजक्शन की यूज करेंगे, इसके बाद आने वाली वीडियो में कंजक्शन की यूज के बाद हम सीखेंगे क्लासेस को, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी क्लासेस होते हैं उनको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये एक जुमला इनमें डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट, एक अपने अपने मुकम्मल नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ देयरफॉर इस्तेमाल की हुआ। अगर ये दोनों अपने आप में ही मुकम्मल जुमले होते तो यहाँ सो का इस्तेमाल होना था। तो नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से जुमला कि यहाँ एक जुमला अपने आप में मुकम्मल जो है ना मालूमात नहीं दे रहा, शी उसकी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है, ताहम वो हमेशा क्या है? राइट है, ठीक होती है। ठीक है, तो ये जुमला है ना जो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जुमला है, तो इसीलिए यहाँ देयरफॉर का इस्तेमाल हुआ। तो होप कि आपको सो और देयरफॉर का मतलब समझ आ गया होगा। देयरफॉर का मतलब होता है ताहम, सो का मतलब होता है तो ये सो इसलिए इस्तेमाल होता है दो डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान इस्तेमाल होता है, क्या करने के लिए? वजह बताने के लिए। देयरफॉर कब इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान इस्तेमाल होता है, क्या करने के लिए? वजह बताने के लिए। दोनों का इस्तेमाल एक ही है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इस्तेमाल होता है। तो होप आप समझ आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका जो है नेक्स्ट कुछ कंजक्शन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।